हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर डिज़ाइन के एक और नए वीडियो में। और आज का टॉपिक है, इस डिग्री इवन इम्पॉर्टेंट? क्या डिग्री के आज के दिन में कोई महत्व है या नहीं? डिग्री से रिलेटेड आजकल एक नई डिबेट चल पड़ी है कि कोई कहता है कि डिग्री का कोई महत्व नहीं आज के दिन में, और कोई कहते हैं नहीं, डिग्री का महत्व है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा डिग्री लो, और कुछ यंग जनरेशन या हम कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सुनते हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली, खास करके बिल गेट्स या इलॉन मस्क या ओयो के फाउंडर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट बन जाता है यंग जनरेशन में कि क्या करना चाहिए। क्या हमें 3 से 4 साल कोई ऐसे करियर रिलेटेड डिग्री के लिए फोकस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हाँ या ना? इसका कोई फाइनाइट आंसर या डेफिनेटिव आंसर नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिग्री लेने के पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इसके यूज़ क्या है, क्या यूज़ नहीं है। और अगर आप डिग्री नहीं लेना चाहते तो उसके क्या यूज़ है, क्या नहीं है। और अगर आपका पढ़ने का उम्र निकल चुका है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री डिग्री में यानी बीटेक, एमटेक, बीए, बीकॉम, एमए, बीएड, ये सब जो प्रोफेशनल आपको बनाने में मदद करते हैं कि हाँ, आपने 3 से 4 साल कॉलेज में दिए और अब आपको वो सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको एक डिग्री दी जाती है। डिग्री माने एज ए ऑनर कि आपने ये चीज़ कंप्लीट किया है। बट इसको पाने के पीछे आपको 3 से 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जब आप 12 पास करते हैं, सब बच्चे 12 पास करते हैं या कुछ, और जब वो आगे जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो उन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें क्या लेना चाहिए। बट अगर आप डिग्री के पीछे जाना चाहते हैं और उसके थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का एक टाइमलाइन लेके चलना ही पड़ेगा। 3 to 4 ईयर्स माने, क्योंकि कोई डिग्री होती है जो 3 साल में ख़त्म होती है, कोई 4 साल में, और कुछ तो इवन 5 साल में ख़त्म होती है। 5 साल वाली जैसे डॉक्टर की, 4 साल वाली यानी बीटेक, 3 साल वाली या बीकॉम। बट अगर आपको किसी में बैक लग गया तो +1 आप लेके चल सकते हैं। दूसरा, डिग्री लेने के पीछे एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है मनी का। ये बहुत मनी से रिलेटेड भी होता है कि आपके बजट में वो डिग्री है कि नहीं। कि अगर आज मेरा डॉक्टर का गवर्नमेंट सीट नहीं निकलता और अगर मैं प्राइवेट से करना चाहूँ तो उसका अप्रॉक्स कॉस्ट अराउंड 50 लाख तक भी जा सकता है या उससे भी ज़्यादा। और अगर मैं यही इंजीनियरिंग डिग्री की बात करूँ तो वो कोई कॉलेजों में 50,000 से लेके 2 लाख का एक एवरेज, या 3 लाख आजकल तो जाने लग गया है, पर एनम का फ़ीस आप पकड़ के चल सकते हैं। यही बीकॉम का 5,000 से 50,000, या एमए का या बीए का, ये सब रेट है। यही नहीं, आपको इसमें अपने आप को शेड्यूल भी अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है बट ये बहुत हेक्टिक भी होता है। आपको सुबह उठ के कॉलेज जाना है, आप एक क्लास मिस नहीं कर सकते, अटेंडेंस मेंटेन करने हैं, पेपर देने हैं, और इनफैक्ट मनी आप फीस तो रूप में भर ही रहे हैं और टाइम भी दे ही रहे, प्लस आपको मनी भी देना है बुक्स के लिए। और उसके बाद भी कोई चीज़ का गारंटी नहीं है कि जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब के लिए आपको स्किल चाहिए होता है, क्योंकि डिग्री से हमें नॉलेज मिलते हैं और स्किल के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। और आपको इसी टॉपिक के ऊपर अगर और जानना है तो मैं यहाँ पे वीडियो लिंक कर दूँगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सेकंड चीज़ कि अगर आप डिग्री नहीं लें तो फिर उसका क्या उपाय निकाला जाए। बहुत लोग होते हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलना आता है तो उनके लिए डिग्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लासरूम अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। वो बहुत बोर हो जाते हैं, वो बहुत डल या लो महसूस करता है, वो पेपर भी पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके उसमें उनका मन नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे लोग को क्या लेना चाहिए? उन्हें जाना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर। VTE नाम रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यहाँ क्या होता है कि आपको
6 महीना, 8 महीना, 10 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है एज एन अप्रेंटिसशिप, या 1 साल से 2 साल का भी रह सकता है, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, या कोई एंट्री लेवल जॉब टाइप का रहेगा, उसके बिहाफ में आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा अगर आप उधर काम करते हैं, उस रोल में काम सीखते हैं। तो सपोज़ मैं कोई कारपेंटर बनना चाहता हूँ, या प्लम्बर, या कोई प्रोग्रामर ही बनना चाहता हूँ जिसमें डिग्री की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो मैं एक ट्रेनिंग के उधर जाऊंगा, 8 से 9 महीना या 1 साल या 1.5 साल ट्रेनिंग में दूंगा, 4 साल या 3 साल की डिग्री की जगह, और बाय द टाइम जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो तो मैं कमाने लग जाऊंगा एट अ मच यंगर एज। और जब मेरा इंटरेस्ट बनेगा तो मैं उसके बाद और कमाऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो बाय द टाइम जब आपका 3 से 4 साल या 5 साल भी कंप्लीट होता है, तब तक आप एक सही पोजीशन में पहुंच गए होते हैं। और जहां डिग्री वाले को वापस से कोई स्किल के लिए मेहनत करनी पड़ती है ग्रेजुएट होने के बाद, या ग्रेजुएशन होने के पहले पहले ही उन्हें मेहनत करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ये तो बात हुई डिग्री लेंगे तो क्या है, और डिग्री अगर नहीं लेंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन या अप्रेंटिसशिप हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आता है कि अगर हम डिग्री नहीं लें तो हम क्या क्या मिस आउट करेंगे। सबसे सेफ साइड होता है करियर का स्टार्ट करने के लिए एक डिग्री लेना। क्यों? क्योंकि सपोज़ आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, फ़ॉरेन करने की, तो बहुत बार क्या होता है कि कोई कोई वीज़ा ऐसे स्पॉन्सर होते हैं एजुकेशन पे ख़ास तौर से, कि आपका परमानेंट सिटीज़नशिप के लिए या पढ़ाई के लिए वो आपका बहुत बार बैचलर डिग्री या बैकग्राउंड चेक करते हैं। या इनफैक्ट अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, जैसे H1B वीज़ा पे अगर आप US जाना चाहते हैं, तो वो प्रोफेशनल्स के लिए, खास करके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स के लिए एक अलग इंतज़ाम आपके लिए करके रखेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी में आपको डालते हैं ताकि आपका वीज़ा फ़ास्ट अप्रूव हो। दूसरी बात क्या होती है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई डॉक्टर विदाउट डिग्री हो, या आपका कोई लॉयर विदाउट डिग्री हो। आप हमेशा ही चाहेंगे कि ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप कोई प्रोफेशनल को ही हायर करें। अगर मैं बोलूँ मुझे पास कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की, और मैं आपका एज ए सर्जन इलाज करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से करवाएंगे? जाहिर सा बात है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। इनफैक्ट अगर कोई इमरजेंसी ना हुआ तो, अगर आप जंगल में नहीं फंस गए। बट अगर आप शहर में और कोई गांव में भी अगर है, तो वो भी डॉक्टर ही प्रेफर करेंगे, या कोई प्रैक्टिस्ड इंसान जिसके पास सर्टिफिकेशन हो सर्जरी का। सेकंड चीज़ आता है कि आप UPSC एस्पिरेंट या कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो वहाँ का सबसे पहला मिनिमम क्राइटेरिया ही है, या रिक्वायरमेंट आप बोलिए, कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर हैं, एस्पिरेशन रखते हैं, तो आपके पास एक डिग्री होना ही चाहिए, नो मैटर एनीथिंग। लाइक डॉक्टर की भी हो सकती है, लॉयर की भी हो सकती है, इंजीनियर की भी हो सकती है, या फिर सिंपल सी BA वाली भी। BA वाले भी सिंपल नहीं होते, बहुत लिखना पड़ता है। तो ये तो बात हुई UPSC वालों के लिए जो सिविल सर्विस से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वो लोग भी हैं जिन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने का मन है। तो ऐसे में तो न्यूक्लियर इंजीनियर्स की ही दरकार पड़ती है, या उससे रिलेटेड और फील्ड्स के लोगों की, और इसके लिए आपको डिग्री चाहिए होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई अगर आपको डायरेक्ट जाके बोल दे कि डिग्री का कोई वैल्यू नहीं आज के दिन में, तो हो सकता है वो बात सही बोल रहा, बट वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए हो। सपोज लो आपको प्रूफ रीडिंग करना, प्रूफ रीडिंग माने आपको कोई कंपनी जो राइटिंग बिजनेस में है, कंटेंट राइटिंग में, वो आपको बोल रही है कि आप इंग्लिश या ग्रामर चेक कर लिए, तो उसके लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपका उसका स्किल है तो आप डायरेक्ट उधर जाके प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में हर दिन जो आर्टिकल छपते हैं, आपको उसका स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, तो उसके लिए ज़्यादा तौर पे डिग्री नहीं चाहिए होता। अगर आपको स्टोरी बुक लिखनी है नहीं चाहिए। अगर आपको कोडिंग भी करनी है, तो अगर आपको जावा C++ अगर एक डिग्री वाले से बेहतर आता है, तो ऑफकोर्स आप पहले हायर होंगे कोई भी डिग्री वाले से अगर उस जॉब को करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको रिसर्च करना है तो जनरली देखा जाता है कि रिसर्चर्स उन लोगों को प्रेफर ज़्यादा करते हैं जिनके पास बैचलर की या मास्टर्स की डिग्री हो। ऐसे लोग को नहीं जो 8 से 9 महीना का स्किल्स लेके डायरेक्ट उस जगह में कूद जाए रिसर्च में, क्योंकि नॉलेज बेस एक डिग्री वाले के पास थोड़ा ज़्यादा होता है उस फील्ड के लिए।
नेक्स्ट बात आ जाती है सैलरी या इनकम। अगर हम दोनों में से कोई भी अप्रोच ले, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला ले या फिर डिग्री वाला ले, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी बोला जाता है कि एक टिकटॉकर एक इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है, या कोई इंजीनियर एक बीए वाले से ज़्यादा कमा रहा है, या बोला जाता है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ाई किया वो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये किसी का डिफाइंड पाथ या आप उसका कॉपी कर लेंगे तो वैसा ही होने लगेगा, ऐसा एकदम नहीं। हाँ, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो सचिन ने कॉलेज या स्कूलिंग पूरे इतने अच्छे से अटेंड नहीं की, वो डायरेक्ट खेलने चले गए। ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग सीन रहता है। वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और सपोज़ आप में से कोई डायरेक्ट सोच रहा है कि मैं 12 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहता हूँ, तो या फिर मैं खुद के रॉकेट शिप्स बनाता, तो उसके लिए भी आपको डिग्री नहीं चाहिए। जैसे इलॉन मस्क, उनके पास डिग्री नहीं है बट फिर भी वो नासा के साथ मिलके स्पेसएक्स का अपनी कंपनी को मर्ज करवा के बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो यूएस गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। तो अगर आप ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले हैं तो आपको डिग्री नहीं चाहिए। आप ऐसे लोग को हायर कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिग्री हो और अपने कंपनी के लिए लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। और इनकम टोटली आप पे डिपेंड करती है, आप पे मेहनत पे करती है। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो यूट्यूब बना रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रॉकेट्स बना रहे हैं और यूट्यूब भी कर रहे हैं, और बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप किस में बेस्ट हैं। ऐसे ही अगर आप 12 के बाद विदाउट डिग्री कुछ करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो अगर आपने 0 to 1 बुक पढ़ा है बाय पीटर थिल, तो उनका एक थिल फाउंडेशन है जो 23 इयर्स के कम के बच्चों के लिए या लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अप टू $1,00,000। वो इन्वेस्ट करेंगे आपके ऊपर। ये स्कॉलरशिप कॉलेजों के लिए नहीं, वो आपके लिए है, ताकि आप अपना कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर सकें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ख़ास ये जो कंपैरिजन वीडियो जो आज आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।